बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा है उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लो जी, बड़ा ही खूबसूरत शेर था। चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बच्चों। और ये क्वेश्चन जो अभी आपको करवा रहा हूँ, यकीन जाने कि बहुत थोड़े से हैं और इनमें से क्वेश्चन भी लाजमी इस दफ़ा आना है, तो अच्छे तरीके से इनको तैयार कीजिएगा। चलते हैं जी। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर दैन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। ये डिजिट्स हमें दिए हुए हैं जी, इनसे हमने वो नंबर्स बनाने हैं जो इससे ज़्यादा हों 23,000 से। अब इससे छोटे वाले नहीं होने चाहिए। आप ज़रा गौर देखें, यहाँ पे टेक्निक क्या होगी। टेक्निक ये होगी कि हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 23,000 से छोटे होंगे। अब 23,000 से छोटे नंबर कैसे आ सकते हैं? इन डिजिट्स को यूज़ करके। नंबर 1, अगर आप सबसे पहले 1 को यहाँ प्लेस कर दें, बाकी चारों को जो मर्ज़ी घुमाते फिरें आप, तो जितने भी नंबर बनेंगे ऑब्वियसली वो 23,000 से कम होंगे, क्योंकि शुरू में तो 1 आ गया। तो ये सारे नंबर जो हैं 23,000 से छोटे हो जाएंगे। तो अगर हम देखें ये कितने नंबर हैं, अब देखें आपने 1 को यहाँ फ़िक्स कर दिया है, तो जब फिक्स कर दें तो फिर ये टोटल में से निकल जाएगा। टोटल 5 डिजिट हैं, लेकिन अब 4 रह जाएंगे। n की वैल्यू 4, चारों को मूव करवा सकते हैं आप, और r की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 4 आ गई। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, r की वैल्यू जो है वो भी कितनी है, 4 है, r नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कट कर दिया जी। तो n भी 4 है, r भी 4 है, तो 4p4 से आपने कैलकुलेशन की। 4 फैक्टोरियल आपको पता है ये इसके इक्वल होता है। जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो उस वक्त 4 का फैक्टोरियल यानी यहाँ पे जो नंबर होता है उसी का फैक्टोरियल जो है वो आंसर आ जाता है। अदरवाइज़ पूरा फार्मूला लगाना है, पूरा फार्मूला यूज़ कर लें। 24 आ गया जी। नंबर 2, अगर हम 2 को स्टार्ट में ले लें और साथ में 1 को भी ले लें, इन दो को फिक्स कर दें यहाँ पे, तो अब जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे 23,000 से छोटे बनेंगे, क्योंकि ये 21,000 में चला गया। तो ये कितने नंबर होंगे? अब देखें इसमें टोटल जो है आपके पास ये फिक्स हो गए हैं। टोटल आपके पास n की वैल्यू भी 3 है और r भी 3 आ गया जी। 3p3 से 3 फैक्टोरियल और ये 6 नंबर इस तरह के आ गए हैं जो 21,000 समथिंग में बनेंगे। लो जी, अब आप टोटल निकाल लें जी। अगर हम पांचों डिजिट्स को यूज़ करते हैं तो टोटल कितने होंगे जी? 5p5 फैक्टोरियल आ गया आपके पास और 120 आंसर आ गया जी। हमें वो नंबर मालूम करने थे जो 23,000 से ज़्यादा हैं। तो हम जो ऑल पॉसिबल बन रहे हैं टोटल, उनमें से अब ये भी माइनस करेंगे 24p और ये 6 वाला भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये 24 नंबर जो हैं, ये वाले जो नंबर्स बने हैं ये 23,000 से छोटे हैं, ये भी छोटे हैं। तो अगर हम टोटल में से छोटे वाले निकाल दें तो फिर हमारे पास बड़े वाले 23,000 से ग्रेटर नंबर आ जाएंगे आपके पास। तो ये देखें, पी टोटल में से रिक्वायर्ड हमारी परमुटेशन क्या होगी? पी टोटल में से आप P1 को भी माइनस कर दें और P2 को भी माइनस कर दें, तो ये आपके पास 90 आंसर आ गया जी। बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा समझने वाला काम है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। ये आपके पास डिजिट्स हैं, आपने 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अगर आप 0 को पहले ले लेते हैं, सपोज कर लें, फिक्स कर लेते हैं जी स्टार्ट में, अब ये जितने भी नंबर बनेंगे ये सारे 5 डिजिट नंबर बन जाएंगे। तो हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 6 डिजिट नंबर। तो पहले हम देखें तो सही कि ये अगर 0 को फिक्स किया जाए तो कितने नंबर्स बनते हैं। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 5p5 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120। तो ये 120 नंबर ऐसे हैं जो कि 6 डिजिट नंबर बनेंगे ही नहीं, ये 5 डिजिट नंबर बनेंगे, क्योंकि 0 आप जब स्टार्ट में लगा देते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है वो। तो ये 120 आ गए। अब आप 6 के 6 यूज़ करके टोटल निकालें। टोटल जब निकालेंगे तो 720 आएंगे आपके पास। तो 720 में से अगर ये वाले 120 माइनस करते हैं टोटल में से, तो ये 600 नंबर ऐसे होंगे जो वाक़यातन 6 डिजिट नंबर बनेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन का हिस्सा ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे हिस्से में चलते हैं जी। इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट 10th प्लेस। तो ये बहुत ही आसान है।
एक्चुअली इसमें अब वो ये कह रहा है आपको कि ज़ीरो को आप टेंस प्लेस पे फिक्स करें और फिर बताएं कि कितने नंबर, इस सूरत में कितने नंबर्स बनेंगे। तो प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, ये देखें यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस, 100, फिर इसके बाद 1000, 10,000 और लाख में चला जाता है। तो ज़ीरो को मैंने टेंस प्लेस पे फिक्स कर दिया है जी। जब ये फिक्स हो गया तो टोटल में से माइनस हो गया। बाकी जो मूवेबल हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ गए। एन की वैल्यू 5, पाँचों के पाँचों हम मूव कर सकते हैं। आर की वैल्यू भी 5 आ गई। तो 5P5 में 120 नंबर ऐसे होंगे जिनमें ज़ीरो जो है वो टेंस प्लेस पे आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू। लो जी, 3 किताबें इंग्लिश की हैं, 5 किताबें उर्दू की हैं। आपने शेल्फ़ में रखना है इनको, लेकिन जब शेल्फ़ में आप रखें तो ये तीनों किताबें, ये आपस में इंग्लिश की जो मर्ज़ी तरतीब हो, लेकिन इंग्लिश की किताबें तीनों इकट्ठी रखनी है आपने। भले आप E3 को यहाँ ले आए, E1 इधर आ जाए, E2 इधर आ जाए, इनकी पोजीशन आप आगे पीछे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन तीनों को एक दूसरे से जुदा नहीं करना, आपने इकट्ठा रखना है इनको। यही सूरत हाल उर्दू की बुक्स के अंदर है। तो ये उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब हम पता क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जब इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लग जाए कि इनको इकट्ठा रखना है, इनको इकट्ठा रखना है, तो इनकी आपने प्रोबेबिलिटी फिर अलग-अलग निकालनी है। तो ये देखिए, इंग्लिश की जो बुक्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 3P3 बनेगी, क्योंकि 3 है आपके पास, तो ये 6 आ गई। उर्दू की जो बुक्स हैं ये 5 हैं, पाँचों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। 5P5 ये 120 आ गया जी। तो आपकी रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या बनेगी कि हम किस तरह इनको अरेंज कर सकते हैं ताकि इंग्लिश और उर्दू की बुक्स हमेशा इकट्ठी रहें। तो प्यारे बच्चों, आप दोनों को परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाली ये कंडीशन है। तो इस किस्म की कंडीशन जो होती है ना कि आपने इनको इधर ही रखना है, इसको इधर ही रखना है, तो फिर अलग-अलग जब निकालते हैं तो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 120 आ गया। लेकिन ये दोबारा कहाँ से आ गया जी? दोबारा इस सूरत में आ गया कि अगर आप ये पांचों किताबें यहाँ ले आएँ, ये तीनों किताबें इस साइड पे ले आएँ, तो ये भी तो एक नई परमुटेशन आ जाएगी ना आपके पास, और ये उतनी ही होगी जितनी आपने पहले निकाली है। यानी पहले वाली 720 है तो दूसरी भी 720 ही होगी। अगर आप ये सारी रेड वाली इधर कर लें और ये ई वाली आप राइट साइड पे ले आएँ, तो ये उतनी ही अरेंजमेंट्स है ना और आ जाएंगी आपके पास। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारी बनेगी 720 + 720, ये 1440 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 7.3 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी, वो देखिए, कह रहा है अब आपने नंबर्स बनाने हैं, डिजिट्स को यूज़ करके नंबर्स बनाने हैं, और वो नंबर जो हैं सारे के सारे, ये देखें, ये 10 लाख से बड़े नंबर होने चाहिए। लो जी, अब हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। हम वो नंबर, उनकी तादाद मालूम कर लेते हैं जो 10 लाख से छोटे बनेंगे, तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे हम। छोटे हमें कैसे पता चलेंगे भाई? इन डिजिट्स में गौर से देखें, अगर तो ज़ीरो शुरू में आ जाता है तो अब हर सूरत में ये जितने भी नंबर बनेंगे, क्योंकि ज़ीरो स्टार्ट में मीनिंगलेस हो गया, अब ये सारे 10 लाख से छोटे नंबर बनेंगे, क्योंकि इसके डिजिट्स चेक करें, टोटल 7 हैं। तो 10 लाख में भी टोटल 7 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो ज़ीरो जब शुरू में आ गया, मीनिंगलेस हो गया, तो टोटल तो अब आपके पास 6 डिजिट्स बच गए। तो 6 डिजिट्स जो होते हैं वो किसी सूरत में 10 लाख तक नहीं पहुँचेंगे, तो ये सारे छोटे नंबर बन जाएंगे। हम इनको कैलकुलेट करते हैं जी। ज़ीरो फिक्स हो गया, टोटल में से निकाल दें जी आप, 1, 2, 3, 4, एन की वैल्यू 6 आ गई। अब ये जो डिजिट्स हैं ये अब सारे डिफरेंट नहीं हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, तो रेपिटेशन वाले फार्मूले पे आपने जाना है। 2 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, 4 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो एक 3 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एन जो है वो टोटल कितना है आपके पास? 6। N2 जो है वो आपके पास जो है वो 3 है, और N4 जो है वो आपके पास 2 है। तो N वाला फैक्टोरियल ऊपर आएगा, N2 वाला फैक्टोरियल नीचे, और ये रेपिटेशन वाले फैक्टोरियल नीचे आते हैं। तो ये सिचुएशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करके कितना आ गया? 60 आपके पास आंसर आ गया जी, ठीक है। अब आप जो है गौर करें कि ज़ीरो के अलावा अगर किसी डिजिट को भी आप शुरू पे लेके आते हैं तो वो तो अमाउंट जो है वो 20 लाख में चली जाएगी, ठीक है। यानी अब हर सूरत में अगर 3 को स्टार्ट में रखें, 4 को स्टार्ट में रख लें, तो हर सूरत में वैल्यू 10 लाख से बड़ी हो जाएगी। तो अब हम टोटल का निकाल लेते हैं, और ये जो कम वाले हैं ये माइनस कर देंगे। टोटल अगर आप निकालना चाहते हैं
तो आपने 7 डिजिट्स हैं, सातों के सातों इस्तेमाल करने हैं, लेकिन रेपिटेशन का आपने वही ख्याल रखना है आपने। तो ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया? ये यहीं से आया। 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 4 जो है वो 2 टाइम्स आपको नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 7 को आप पीछे ले जाएं, बैक स्टेप लें, 3 तक लाके बंद कर दें। 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल करें। ये वाला जो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर आया, इससे 4 को कट करें। 1 2 3 और ये 4 आपके पास डिजिट्स बच गए, मल्टीप्लाई करके 420 आ गया। अब ये टोटल बने हैं जी, ऑल पॉसिबल, सातों के सातों डिजिट इस्तेमाल करके। लिहाजा इसमें से आपने इसको अगर माइनस करना है तो ये वाली जो फिगर आपके पास आएगा, ये वो तादाद है जिसमें आपके नंबर हमेशा 10 लाख से बड़े ही आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा फिर बता दूं, ज़ीरो को स्टार्ट में रख के ये जो लेस वाले हैं, लेस दैन 10 लाख, वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। वो 60 नंबर आए हैं आपके पास। बाकी टोटल जो है वो कैलकुलेट करके टोटल में से ये कम वाले माइनस कर दें तो आपके पास ज़्यादा वाले आ जाएंगे, वो नंबर जो 10 लाख से ज़्यादा होंगे। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ये डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं आपको। कहता है 6 डिजिट नंबर्स आपने कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म, इसका अगले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आगे अलहदा सिचुएशन है। सबसे पहले 6 डिजिट वाले ऑल पॉसिबल नंबर्स मालूम करें। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, 3 वो भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो वेरी सिंपल, टोटल ऊपर आ गया, रिपीटिंग वाले नीचे आ गए, कैलकुलेट किया तो 90 आंसर आ गया जी पहले वाले हिस्से का। दूसरा हिस्सा जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो देखिएगा। कहता है हाउ मैनी देम विल लाई बिटवीन। ये आपको क्या नज़र आ रहा है भला? ये 4 लाख नज़र आ रहा है, बल्कि इसको आप यूँ समझ लें 40 है, इसको 40 और इसको 43 समझ लें। इसके बाद 4 ज़ीरो हैं, इसके बाद 4 ज़ीरो हैं, ठीक है। हमें वो नंबर चाहिए जो इन दोनों के दरमियान में लाई करें। अब 40 और 43 के दरमियान में 2 नंबर आएंगे, एक आएगा 41 और एक आएगा 42। अब 41 नहीं हम यहाँ पे बना सकते क्योंकि 1 वाला डिजिट ही नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 और 43 के दरमियान में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो 42 की है। तो आप इन 6 में से एक 4 यहाँ पे ले लें, इन 6 में से एक 2 यहाँ पे ले लें, इन दोनों को कर दें फिक्स। बाकी जो 4 बच गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, ये तो इधर ही रहेंगे। तो मूवेबल तो ये 4 हुए ना, तो टोटल कितने हैं? 4। इसमें रेपिटेशन 3 वाले जो हैं वो 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो रेपिटेशन वाला फार्मूला लगाएं, टोटल डिवाइडेड बाय रिपीटिंग फैक्टोरियल। कैलकुलेट किया तो ये 12 आंसर आ गया आपके पास। तो 12 नंबर आप ऐसे बना सकते हैं जो 40 और 43, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जो टेक्निक बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही टेक्निक असल में इसमें समझने वाली, बाकी तो ये बहुत ही आसान हो जाता है टॉपिक। बच्चों बहुत ही अहम सवाल 7.4 की कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज है ये, और इसमें तकरीबन 3 सवाल अब हम करने जा रहे हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं जी। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग है, आसान है अगर आपको समझ में आ जाता है जी। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ़्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है 16C11 है, 16C10 है। कॉम्बिनेशन के लिए C इस्तेमाल होता है जी। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है वो आपको जहन में लाना है। लो जी, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक हो गया जी। 16C10 के लिए भी यही अप्लाई कर दे आप, ठीक हो गया जी। 16 में से 11 निकालें तो कितना बचा? 5। 16 में से 10 निकालें तो कितना बचा? 6 बचा। अब 6 फैक्टोरियल जो है उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने ब्रेक किया जी। अब ब्रेक किसको करना है किसको नहीं करना, ज़रा तो तवज्जो कीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे एक स्टेप जो है वो ज़्यादा मुझे कर लेना चाहिए था, बहरहाल इससे भी गुजारा हो जाएगा। बच्चों ये देखें, ये 11 है और ये 10 है। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका आपने एक बैक स्टेप मारना है आपने, ठीक है। तो 11 का मैंने एक बैक स्टेप मारा और 10 फैक्टोरियल आ गया। ज़ाहिर बात है इसके बैक स्टेप में 11 तो नहीं आएगा, इसमें तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। लिहाजा ये अपनी बात यहाँ पे टेक्निक याद रखनी है, जो दोनों में बड़ा नंबर है उसका एक बैक स्टेप मार दें। इसी तरह यहाँ पे है आपके पास 5 फैक्टोरियल और ये है 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल जो है उसका आपने एक बैक स्टेप मारना है। फ़ायदा क्या हुआ जी? फ़ायदा तो फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये देखें इधर, ये 16 ये कॉमन आ गया, 10 जो है ये एक जैसा कॉमन आ गया, 5 जो है ये कॉमन आ गया। तो जितने भी अब फैक्टोरियल में हैं वो सारे कॉमन आ गए। तो पहले वाले हिस्से में आपके पास विदाउट फैक्टोरियल 11 बच गया है 1/11, और दूसरे वाले हिस्से में विदाउट फैक्टोरियल 6 आपके पास मौजूद है। इन दोनों को आप प्लस कर लें,
एलसीएम ले लें 11 इंटू 6, 11 मैच हो गया, छोड़ दें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और इधर 11 आ गया। अब ये बन गया 17, 17 को 16 के साथ अटैच कर दें। ये जो 11 है इसको 10 के साथ अटैच कर दें। ये जो 6 है आपके पास इसको 5 के साथ अटैच कर दें। अब इनको ज़िप कर दें जी सबको। इसको ज़िप करेंगे 17 फैक्टोरियल बन गया, इसको ज़िप करेंगे 11 फैक्टोरियल बन गया, इसको ज़िप करेंगे 6 फैक्टोरियल बन गया। अब ये जो 6 आपको नज़र आ रहा है गौर से देखें, ये 17 माइनस 11 के बराबर है। तो आपने 6 को लिख देना है 17 माइनस 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस में लिखना है आपने। ये जो 2 लिखे हुए हैं इनकी माइनस की शक्ल में इसको लिख दें आप। अब ये ज़रा गौर से देखें, ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला बन गया है, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ये 17C11 ये आपके पास आंसर आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अब इन 2 सवालों को हमने लेके चलना है जी। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही है, लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्ट जो फिगर्स नंबर्स नहीं हैं, ये जनरल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जी। लेफ़्ट साइड लिखें जी, ये लेफ़्ट साइड आ गया आपके पास। लेफ़्ट साइड में एक NCR है और एक है NCR-1। नो प्रॉब्लम, दोनों पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला ठोकें। लो जी, NCR पे आप लगाएं जी ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाला माइनस